अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने कुश्ता जात की वीडियो अपलोड करने का इरादा किया तो सोचा कि सबसे पहले आपको कुछ ऐसी तदाबीर, ऐसी हिदायत बताई जाएं कि जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, अहम हैं और वो आपके इल्म में होना ज़रूरी हैं। इसलिए मैंने वो बातें आपको बताना मुनासिब समझी। दोस्तों, कुश्ता जात के मुतल्लिक़ बहुत सारे लोगों का मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं कि बाद लोग कहते हैं कि ये ज़हर होते हैं, ये नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये दो राय है। तो इस वक्त मौजूदा दौर में कुश्ता जात के मुतल्लिक़ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कर दी कि जो कि नाकाबिले कबूल हैं। तो इसलिए मैंने ये चंद बातें आपको बताना मुनासिब समझी। आप इन बातों को मेरी तरफ से लिख के रख लें। अगर आप कुश्ता साजी करना चाहते हैं, आप शौकीन हैं, अगर आप हकीम तबीब हैं तो फिर तो आपको इन बातों का इल्म होगा। अगर आप हकीम नहीं, वैसे ही आम बंदा कोई भी इसका जो है शौक़ रखता है, तो उसके लिए भी ये चंद बातें जो हैं वो जानना बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, कुश्ता साजी के लिए हिदायत में से सबसे पहले नंबर पे मैं जो बात करना चाहता हूँ, हकीकत ये है कि कुश्ता जात बज़ाते ख़ुद बिल्कुल बेज़र्र हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। ये सन्यासियों के हज़ारों साल के तजर्बात ने ये बात साबित कर दी है कि कुश्ता जात बज़ाते ख़ुद नुकसानदा नहीं। इनके इस्तेमाल में उम्र का तयन भी कोई नहीं। एक कामिल कुश्ता बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत सब के लिए यकसा मुफीद है। तो सिर्फ़ इस्तेमाल कराने का मौका महल जो है ना वो मालूम होना चाहिए। मौजूदा दौर में कुश्ता जात के मुतल्लिक़ जो बातें मशहूर हो गई हैं, उसकी वजह ये है कि ये ज़ोर असर दवाई है, बहुत ही जल्द असर करती है और बहुत थोड़ी मिकदार जो है बहुत ज़्यादा असर दिखाती है। इसलिए अगर गलत मौका या नामुनासिब मजाज या फिर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो अपनी ज़ोर असरी की वजह से नुकसान भी शदीद पहुंचाती है। इसलिए ऐसे नुस्खा जात एहतियात से काम लेना चाहिए। जब भी इस्तेमाल करें तो बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। याद रहे, यहाँ जिन कुश्ता जात में उम्र की कैद नहीं, वो आम कुश्ता जात हैं। मसलन फटकरी, गंधक, बारासिंगा वगैरह इस तरह के जो छोटे मोटे कुश्ते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। और जो कानी कुश्ता जात हैं, कानी और जहरीले कुश्ता जात बच्चों को नहीं दिए जाते। मसलन कुश्ता सोना, चांदी, तांबा, सिक्का, सिंख या शिंगरफ वगैरह और इस तरह के जो मज़ीद कुश्ता जात हैं उनको बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। इसलिए कुश्ता साजी में बेहद एहतियात बरतनी चाहिए। किसी मुस्तनद हकीम से मशवरा करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी मिकदार का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर गलती से भी मिकदार ज़्यादा हो जाए, आम तौर पे हम जो सादी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, अगर वो भी मिकदार से ज़्यादा ले लें तो वो भी नुकसान करती हैं। इसलिए ये तो फिर ज़ोर असर चीज़ है कि इसका तो बहुत ज़्यादा ज़ोर और बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि ऐसी दवा जो गर्म हो या फिर कोई भी ताकत वाली चीज़ खाकर नहाना नहीं चाहिए। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि गर्म अशिया या ताकत वाली चीज़ें खाने के बाद नहाते हैं, उनको तल्ख़ी महसूस हो तो नहाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये बात बहुत ही ज़रूरी और अहम है, इसलिए इनको जो है खाना नहीं चाहिए। अगर खा लें तो खाने के बाद जो है ना आपने नहाना नहीं है, इससे आपके पट्ठों को भी मसला बन सकता है। इसके अलावा जो दूसरी बात यह है कि जो मैदे के मरीज़ हैं, जिनका मैदा ख़राब है, मैदे के मरीज़ कभी भी ऐसी चीज़ें मत इस्तेमाल करें। पहले मैदे का इलाज करें फिर खाएं। इसके अलावा अगर मैदा जिगर मसाना में गर्मी हो तो भी पहले इलाज कराएं या ख़ुद कोई अच्छी सी दवाई इस्तेमाल करने के बाद करें, फिर उसके बाद इस्तेमाल करें और अपने मजाज की शनाख्त कराएं। उसके हिसाब से ही कुश्ता जात इस्तेमाल करें। कुश्ता जात ज़्यादातर बलगमी मजाज वाले जो लोग होते हैं ना, जिनको सर्द मजाज कहते हैं, बलगमी मजाज यानी ठंडे मजाज को ज़्यादा नफ़ा देते हैं। अगर गर्म मजाज वाला इस्तेमाल करना चाहे तो पहले 2 हफ़्ते मुगल्लज़ या ठंडी अशिया का इस्तेमाल कर ले ताकि मजाज में ठंडक आ जाए, फिर इस्तेमाल करें। कुश्ता जात ज़्यादातर गर्म खुश्क होते हैं, इसलिए गर्मियों में इस्तेमाल ना करें। कुश्ते का इस्तेमाल का जो सही मौसम है वो है सर्दी का है, इसलिए सर्दी में ही इस्तेमाल करें। साथ दूध और घी, देसी घी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर मजबूरन गर्मी में ज़रूरत पेश आ जाए खाने की तो फिर किसी मुस्तनद हकीम से आप मशवरा करें। मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करें।
जब भी किसी को कुश्ता इस्तेमाल करवाएं तो उसकी मिकदार बहुत कम रखनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार जो है आपने बढ़ानी है। ठीक है, मसलन अगर किसी कुश्ते की मिकदार 1 चावल है तो उसको 1 चावल का चौथा हिस्सा इस्तेमाल कराएं। 1-2 दिन या 3 दिन बाद जो है आप उसको उसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ाकर आधे चावल तक कर सकते हैं। अगर उसका मैदा उसको हज़म कर ले, उसको किसी किस्म की बेचैनी, तंगी, तकलीफ़, ऐसी कोई परेशानी महसूस ना हो, तो फिर उसको जो है आप चौथे हिस्से से आप दूसरे हिस्से पे ले आएँ। इस तरह मिकदार को पूरी कर लें। मतलब कि अगर 1 चावल मिकदार है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको पूरी करें, यकदम पहली ही मर्तबा उसको पूरी खुराक मत दें। इससे भी नुकसान का ख़तरा है कि हो सकता है कि उसका मैदा जो है वो उसको कबूल ना करे। अगर आप कम मिकदार रखेंगे तो नुकसान के ख़तरात बहुत ज़्यादा कम होंगे इसमें। इसी तरह आप जब वो 4 दिन 8 दिन जो है वो खाए, उसको कोई मसला ना हो, तो फिर आप उसकी मिकदार को पूरी कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कुश्ता है वो कम से कम तकरीबन 2-3 दिन अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो जो कम थोड़ी बहुत जो कमज़ोरी होती है वो कवर हो जाती है। अगर ज़्यादा मसला हो, ज़्यादा परेशानी हो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो वो 7 दिन तक जो है खिलाया जाए तो वो उसकी जो है वो कमज़ोरी ताकत जो है बहाल हो जाती है, कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। हर तरह का जो उसको मसला होता है वो तकरीबन 7 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आप 7 दिन खाएँ, इस्तेमाल करें, अगर उससे भी फ़ायदा ना हो तो फिर आप उसको 7 से 8 और 8 से 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना भी चाहें तो किसी मुस्तनद हकीम से आप मिलकर उनसे मशवरा कर और फिर जो है आप करें। और अगर गलती से भी मिकदार ज़्यादा हो गई हो, होता है ना कि अगर आप एहतियात तो बरतें हैं लेकिन फिर भी अगर आपको गलती से भी मिकदार ज़्यादा आप खा लें या आप किसी को खिला दें, अगर गलती से भी मिकदार ज़्यादा हो गई हो तो नुकसान का ख़तरा है। और अगर किसी को नुकसान हो तो उसका इल्ज़ाम हकीम तबीब देने वाले को दें, ना कि कुश्ते को। क्योंकि अगर कुश्ता अच्छा बना हो, कुश्ता बिल्कुल कामिल और सही बना हो तो कुश्ता खुद बज़ाते खुद नुकसान नहीं करता। लेकिन अगर उसकी मिकदार, उसकी जितनी मिकदार होती है, अगर उसकी मिकदार 1 चावल है तो आप 1 से 1.5 चावल देंगे तो फिर भी नुकसान का ख़तरा है। अगर आप 2 चावल दें तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान का ख़तरा है। उससे मैदा, जिगर और गुर्दे, मसाने में जो है बहुत सारे मामलात ख़राब डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन अगर अगर ना चाहते हुए भी अगर गलती से भी कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कि अगर आप खुराक देते हैं एहतियात से, लेकिन अगर गलती से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए और उसका असर मरीज़ पर पड़ जाए या आप खुद इस्तेमाल करते हैं तो आप पर उसका असर हो जाए, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे 2 चीज़ें आम हैं जो होती हैं। एक कि वो बंदा जो है वो उसको कै आ जाती है, खुद ब खुद आ जाती है, और ये ज़्यादातर सिमल फार्म में ऐसा हो जाता है कि उसमें कै आ जाती है और वो कै आने के बाद तबीयत तकरीबन ठीक होना शुरू हो जाती है। उसमें फिर थोड़ी-सी अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि उस बंदे को तल्ख़ी होना शुरू हो जाती है। उसको अगर गर्म चीज़ माफ़िक नहीं आती तो उसके जिस्म पर एलर्जी वग़ैरह बन जाती है। इसके अलावा उसको सुइयाँ चुभनी या इस तरह के मामलात होते हैं, तल्ख़ी होती है, गर्मी लगती है। तो अगर ऐसा मामला हो तो फिर आप उसको लस्सी पिलाएँ, दूध की लस्सी हो या दही की लस्सी, आप उसको लस्सी पिलाएँ लेकिन मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से सर्दियों में लस्सी दूध की नहीं चलेगी, दही वाली चल जाएगी। तो अगर उसको खुश्की हो जाए, अगर आप समझते हैं कि वो बंदा जो है वो कह रहा है कि मेरा हल्क खुश्क है, मेरा मुँह खुश्क हो चुका है, इस तरह का अगर कोई मामला बन जाए तो आपने उसको घी जो है देसी घी इस्तेमाल करवाना है और दूध में डालकर नीम गर्म दूध करके उसमें जो है ना आपने 2-3 चमचे या 4 चमचे देसी घी के डालकर उसको पिला देने हैं। और ये तकरीबन 2 से 3 मरतबा अमल करें, 2-2 3-3 चमचे डालकर आप एक गिलास में उसको पिलाएंगे तो उसकी जो है ये खुश्की तकरीबन ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कोई भी कुश्ता इस्तेमाल करते हैं, कुश्ते तकरीबन जो हैं वो 90% बल्कि 95% कुश्ते जो हैं वो गर्म ही होते हैं। तो आपने जो गर्म होते हैं वो तकरीबन तीसरे या चौथे दर्जे में गर्म होते हैं और तीसरे और चौथे दर्जे में ही खुश्क होते हैं। इसके साथ दूध का इस्तेमाल और घी का इस्तेमाल लाज़मन करना चाहिए। जो लोग घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते वो कोशिश करें कि कुश्तों से दूर रहें और मुग़ल्लिज़ात और इस तरह की अद्वियात से ही वो काम चला लें। तो इस तरह के जो है कुश्ते हैं वो इस्तेमाल ना करें। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ओपन कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में दीगर मैं बातें आपको इंशाल्लाह बताऊँगा।
जिनमें कुश्तों के मजाज और उनकी जो अफादियत और उनके तरीके इस्तेमाल जो हैं, वो मैं चंद इस तरह की बातें जो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा कुश्ता किस मजाज का है, कितनी गरमाई है उसमें, किस दर्जे का है और किस दर्जे में खुश्क है। तो इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये समझ लें कि ये 10 मिनट के अंदर जो मैंने आपको बातें बता दी हैं, ये बातें तकरीबन 1 घंटे में भी बयान की जाएँ तो सुनने वाला जो सुनता है, जिसको इल्म चाहिए होता है। तो इसलिए आपने इस बात का जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम।